बाजार को मौका मिल ही गया तो होल्ड करना और होल्ड कर लेना ही इस वक्त बेहतर ऑप्शन है हमारे बाजार के साथियों। आज जहां पर हमने देखा कि कल के वॉच एंड सी के स्टेटस से बाजार बाहर निकला और अक्रॉस द बोर्ड हमें बेहतरी देखने को मिली तमाम डाटा में। आज बेसिकली वो खदशात, वो रूमर्स दम तोड़ गई जो कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर थी। ईरान और यूएस की फाइनली बातचीत का आगाज होने ही वाला है। ऐसे में जहां पर बहुत सारा पॉजिटिव ट्रिगर आज बाजार को मुयसर रहा। यूनाइटेड अरब अमीरात ने $2 अरब की पाकिस्तान का कर्ज रोल ओवर कर दिया। गो कि उसने 1 महीने के लिए किया लेकिन रोल ओवर किया, एक पॉजिटिव ट्रिगर था। और उससे बढ़कर जो हम इकोनॉमिक डाटा देखें तो आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट 5 महीने लगातार नेगेटिव रहने के बाद जनवरी में पॉजिटिव रुझान देखा गया और मंथ ऑन मंथ बेसिस या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर उसमें इजाफा देखा गया जो एक पॉजिटिव ट्रिगर था तमाम उन ऐसे सेक्टर्स के लिए जिनका डायरेक्ट उस पर असर था। उन तमाम सेक्टर्स पर आज पॉजिटिव इंपैक्ट देखा बाजार ने। नंबर 4 आज ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज का डाटा, उसमें भी ग्रोथ देखी गई 12% की जनवरी के लिए, जबकि जनवरी का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5.8% की सतह पर देखा गया, 5.6% जो कि दिसंबर में देखा गया था। थोड़ी सी बेहतरी देखी गई, इजाफा रहा, लेकिन ये गैर मामूली इजाफा था, मामूली इजाफा था, कोई बहुत बड़ा इसका इंपैक्ट आज बाजार पर नहीं रहा। नंबर 6 अगर हम देख सकते हैं तो यूएस और इंडिया की ट्रेड डील फाइनली हो गई एक लंबे अरसे की निगोशिएशंस के बाद, जहां पर अब यूएस का टैरिफ इंडिया पर ऑलमोस्ट 18% के रेट पर रहेगा। और इसी असना में जहां पर यूएस और ईरान के दरमियान बातचीत का आगाज होने ही वाला है इस जुमे से, वहां पर इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस में नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ा इस डेवलपमेंट के बाद। और यहां पर बाजार में हम देख सकते हैं कि सिवाय ईएनपी सेक्टर जो कि बड़ा इंडेक्स हैवीवेट सेक्टर है, उसके सिवा तमाम इंडेक्स हैवीवेट सेक्टर्स ने, स्टॉक्स ने आज पॉजिटिव रोटेट किया। नंबर 1 टॉप ऑफ द लिस्ट फिर से बैंक्स 814 पॉइंट्स, फर्टिलाइजर 234 पॉइंट्स, आईटी 193 और फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंट्रीब्यूशन 117 पॉइंट्स की थी। इंफरादी फ्रंट पर आज काफी दिनों के बाद एफएफसी ने बाजार को बड़ा कंट्रीब्यूट किया, सबसे बढ़कर 274 पॉइंट्स का 1843 पॉइंट्स के इजाफे के बाद बाजार ऑलमोस्ट 1,87,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड होकर नीचे निकलकर बंद हुआ। 1,86,906 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग देखी गई। आज के दिन बाजार का हुजम अगर हम मैयर करें तो उसमें ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा का इजाफा था। 1 अरब और 2 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम रहा 85 करोड़ शेयर के मुकाबले में। मालियत में भी इजाफा देखा गया और इसके साथ साथ नंबर ऑफ ट्रेड्स में आज इजाफा देखा गया। 4,70,156 नंबर ऑफ ट्रेड थी, 4,45,976 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में। आज के दिन जहां पर 485 स्टॉक्स में टोटल आज खरीदो फरोख्त रही, वहां पर 293 स्टॉक्स में इजाफा, 145 की कीमतों में कमी और 47 की कीमतों में अनचेंज स्टेटस रिकॉर्ड किया गया। ये बेहतरी है ताकत के तवाज़ुन में। और आज के दिन काफी अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि पूरे बाजार का ताकत का तवाज़ुन बहाल हुआ है। 100x में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया। बाजार में पार्टिसिपेशन आज फैली 21.5 करोड़ शेयर के मुकाबले में 39 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम। आज भी 100x के जो ताकत का तवाज़ुन है वो मजीद बेहतर हुआ। 72 स्टॉक्स में इजाफा, सिर्फ 25 में कमी और 3 स्टॉक्स अनचेंज रहे हैं। बाजार के आउटलुक पर अभी हम बात करेंगे, लेकिन पहले बात हो जाए पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक डाटा आज रिलीज किया गया, जहां पर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जनवरी में 3 अरब से ज्यादा की रही, $3 अरब से ज्यादा की रही, $2.95 बिलियन के मुकाबले में ऑलमोस्ट 3.73% का
इजाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जबकि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर ऑलमोस्ट 35% का गेन पोस्ट किया इन एक्सपोर्ट्स ने। इसके साथ साथ अगर हम इंपोर्ट्स को देखें तो वहां भी इजाफा देखा गया और कमुलेटिव एक्सपोर्ट्स जुलाई जनवरी 7 महीनों की 18.195 अरब डॉलर्स की हैं 19.583 अरब डॉलर्स के मुकाबले में। ऑलमोस्ट इन 7 महीनों में 7% की से ज्यादा की कमी हुई है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में नेट बेसिस पर। और इसी असना में पाकिस्तान की इंपोर्ट्स 40 अरब डॉलर से तजावज कर गई। 9.42% का इजाफा है 7 महीनों में 36.771 अरब डॉलर्स के मुकाबले में। पिछले साल आपको याद होगा 2025 का जो डाटा था एनुअल 32 अरब डॉलर से ज्यादा की पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट्स की थी। यूएई ने ऑलमोस्ट 2 अरब डॉलर्स को रोल ओवर किया है और इसकी अब की बार उसने सिर्फ 1 महीने के लिए ये फैसिलिटी पाकिस्तान को दी है। ऐसा एक किस्म की अनसर्टेनिटी फिर से मौजूद रहेगी बाजार में। इस 1 महीने के बाद क्या पोजीशन है, क्या ज़हन है यूएई का इस 2 अरब डॉलर्स की लोन को लेकर, दोबारा से रोल ओवर करेगा या उसको रोल ओवर करना अब दोबर हो रहा है। बाजार में अगर हम देखें तो इस वक्त जो नए स्टॉक्स हैं, जिस तरह की डेवलपमेंट आज एक्सपोर्ट डाटा ने दी, उसके बायस आज हमने इंटरलूप को एक अनचार्टर्ड टेरिटरी में मूव करते हुए देखा गया। 94 रुपए से ऊपर तजावज किया स्टॉक अनचार्टर्ड टेरिटरी है, 100 रुपए से ऊपर ट्रेड करने की पोजीशन लिए हुए है। और ऐसी इस नाम में सीमेंट सेक्टर ने भी आज भरपूर कंट्रीब्यूट किया, जिसमें के बड़े स्टॉक्स में आज बेहतरी देखी गई। ऐसे में जहां पर फर्टिलाइजर ऑफटेक इस जनवरी के लिए उसमें डिक्लाइन किया, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट खासतौर पर एग्रो फर्टिलाइजर पर रहा, जिसने इंफरादी हैसियत में 65 पॉइंट्स को आज इखराज किया है 100x में। आउटलुक में अगर हम देख सकते हैं तो इस वक्त जो रोटेशन है वो सेक्टर वाइज, जबकि मोर सिलेक्टिव है, बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हो चुकी है उन स्टॉक्स में। नंबर 1 जिनकी एनुअल क्लोजिंग है और अभी रिजल्ट रिलीज नहीं हुआ, उनमें नंबर 2 जैसे ही अब सीजन एक स्टार्ट हो रहा है और उसमें सीमेंट और इसके साथ साथ टेक्सटाइल सेक्टर भी अब शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। 100x की अपसाइड स्टिल 1,87,000 पॉइंट्स की सतह, और उसके बाद बाजार का अगला टारगेट 1,91,000 1,93,000 पॉइंट्स की सतह पर देखा जा सकता है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।